हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं इंडिया सेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के Q4 के नंबर्स के बारे में, जो कि 2 मई को आए हुए थे। 2 मई की इनकी बोर्ड मीटिंग थी। तो NSE पे अगर बात करें तो इंडिया सेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो शेयर है वो 809 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो 10 रुपये 45 पैसे की गिरावट एक दिन में देखने को मिली है, जो कि 1.27% होती है। पहले हाईलाइट्स देखते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कैसा क्या रहा है। तो इंडिया सेल्टर फाइनेंस Q4 का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के 1.38 बिलियन होगा, जो कि 1.1 बिलियन था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। Q4 रेवेन्यू की बात करें तो इंक्रीज होकर 4.1 बिलियन पहुंच गया, जो 3.727 बिलियन था ईयर ऑन ईयर। इंडिया सेल्टर फाइनेंस AUM की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट रोज हुए 29% और ये होगा 11,044 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 33% ईयर ऑन ईयर ग्रो होगा, जो 503 करोड़ है। रिटर्न ऑन ROE की बात करें तो 5.9% है, ROE 17.6% है Q4 में। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये है इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और हम यहाँ से समझते हैं कि पहले डिविडेंड का देख ही लेते हैं। डिविडेंड का इन्होंने टॉप पे दे ही दिया है, तो क्योंकि वापस से देखेंगे उससे अच्छा है अभी देख लें। ये डिविडेंड इन्होंने अनाउंस कर दिया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ₹10 पर इक्विटी शेयर। 10 रुपये पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा है और सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहेगा शेयर होल्डर्स और के बीच में, जो कि AGM आएगी वो। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके Q4 के रिजल्ट शानदार तरीके से कैसे कर रहे हैं। ये हैं इसके Q4 के रिजल्ट्स। थोड़ा सा हमें मतलब एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अगर हम बात करें जो कि हम देखते हैं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 33,721.56 लाख का इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में था 31,027.15 लाख का। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 26,735.3 लाख का हुआ था, तो यहाँ से यहाँ भी ग्रोथ है। ओवरऑल इस साल 1,23,056.27 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है, जो पिछली बार 94,228.57 लाख का था। तो यहाँ से यहाँ बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशन से कितना हुआ है, तो 41,064.84 लाख का रेवेन्यू ऑपरेशन से टोटल रेवेन्यू हुआ है ऑपरेशन से इस क्वार्टर में, जो पिछली बार 38,950.28 लाख का था। ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 32,698.59 लाख का रेवेन्यू था। इस बार देखें तो 1,52,999.29 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा ओवरऑल, जो पिछली बार 1,16,449.92 लाख का था। तो अदर इनकम की अगर हम बात करें तो अदर इनकम में 3.97 अदर इनकम थी इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर में 2.12 लाख की थी। पिछले साल इसी क्वार्टर में 12.94 लाख की थी। तो अदर इनकम देखें तो अदर इनकम में बहुत बड़ी गिरावट है। और इस साल ओवरऑल अदर इनकम जो रही वो 19.39 लाख की रही, जो पिछली बार 1,029.94 लाख की थी। तो बहुत तगड़ी गिरावट अदर इनकम में देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम 41,068.81 लाख की रही, जो पिछले क्वार्टर में 38,952.40 लाख की थी। पिछले साल इसी क्वार्टर में 32,711.53 लाख की थी। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है शानदार, और यहाँ से यहाँ भी ग्रोथ देखने को मिल रही है शानदार। ओवरऑल देखें टोटल इनकम वो इस साल रही 1,53,018.68 लाख, जो पिछली बार 1,17,479.86 लाख की थी। तो अब देखते हैं एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस हम पहले कवर करेंगे, वो ही देखते हैं। और 22,818.90 लाख के एक्सपेंसेस रहे इस क्वार्टर में, जो पिछली बार 22,977.65 लाख के थे। तो एक्सपेंसेस इन्होंने थोड़े कम करे, ये अच्छी चीज़ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 18,780.01 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। 87,579.15 लाख के टोटल एक्सपेंसेस इस साल रहे, जो पिछली बार 68,671.22 लाख के थे। तो एक्सपेंसेस में बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी नहीं रहती हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो 18,249.91 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में रहा। पिछले क्वार्टर में 15,974.75 लाख था, तो बढ़त है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 13,931.52 लाख था, उसके कंपैरिजन में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस साल देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 65,499.53 लाख, जो पिछली बार था 48,808.64 लाख का। तो शानदार ग्रोथ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है।
और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं टैक्स निकालने के बाद, तो 14,006.09 लाख देखा जाए तो टैक्स देने के बाद प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 12,393.91 लाख का था, तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है थोड़ी सी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 10,791.68 लाख था, जो कि यहाँ शानदार ग्रोथ है। सॉरी, और पिछले ओवरऑल इस साल देखें प्रॉफिट 50,506.43 लाख का रहा, जो पिछली बार 37,704.68 लाख का था, तो यहाँ से यहाँ भी ग्रोथ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ तो बहुत शानदार है। बाकी ईपीएस की बात करें तो 12.89 का ईपीएस इस बार रहा, जो 11.42 का ईपीएस पिछली बार था, और 10.01 का ईपीएस पिछले साल इसी क्वार्टर में था। ओवरऑल 46.63 लाख का 46.63 का ईपीएस इस साल रहा, जो पिछली बार 35.10 हुआ करता था। तो ये थे गाइस इंडिया सेक्टर फाइनेंस Q4 के रिजल्ट। डिविडेंड का मैंने बता ही दिया हुआ है। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।